हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जेपी एजुकेशन सेंटर पर। तो फ्रेंड्स, हमने आपके लिए क्लास 12 के हिस्ट्री के 20 से 22 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गए हैं, जो फर्स्ट चैप्टर से है। यदि फ्रेंड्स आप इन सभी क्वेश्चनों को अच्छा से रट कर जाते हैं तो आप अपने परीक्षा में अच्छा स्कोर करके आइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि हड़प्पा सभ्यता की मुहरें किस चीज़ की बनी है। हड़प्पा सभ्यता की मुहरें किस चीज़ की बनी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेल खड़ी की। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। जो हड़प्पा सभ्यता थी उसकी मुहरें किस चीज़ की बनी थी, तो सेल खड़ी की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि बनवाली किस राज्य में स्थित है। जो बनवाली है वह किस राज्य में स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हरियाणा में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा हरियाणा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। जो लोथल है वह किस नदी के किनारे स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भोगवा नदी के। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, तो भोगवा नदी के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। जो सिंधु घाटी के निवासी थे उनको किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चांदी धातु का। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा चांदी धातु का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। जो हड़प्पा सभ्यता है वह किस युग की सभ्यता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कांस्य युग की। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा कांस्य युग की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि हड़प्पा संस्कृति आधारित थी। जो हड़प्पा संस्कृति थी वह किस पर आधारित थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यापार पर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा व्यापार पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे। जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो किसकी उपासना करते थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मातृ देवी की। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा मातृ देवी की। हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे। याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है। हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शहरी सभ्यता। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा शहरी सभ्यता। जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे उन लोगों का स्वरूप कैसा था, तो शहरी सभ्यता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। जो हड़प्पा सभ्यता है उसका सबसे बड़ा नगर कौन है, तो मोहनजोदड़ो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की थी। जो हड़प्पा सभ्यता है उसका सर्वप्रथम किसने खोज की थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रावी नदी के। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा रावी नदी के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। जो हड़प्पा सभ्यता थी उसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नगर योजना व वास्तुकला। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा नगर योजना व वास्तुकला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि हड़प्पा सभ्यता का प्रशासक था। जो हड़प्पा सभ्यता था उसका कैसा प्रकाशक था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नगर पालिका। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा नगर पालिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे। जो हड़प्पा सभ्यता थी उसके पतन के क्या कारण थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। जैसे विदेशी आक्रमण हो गया, प्राकृतिक कारण, मानवीय कारण। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलना दिखता था। जो हड़प्पा सभ्यता थी उसके स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता था, तो किसके स्थल से? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हड़प्पा के स्थल से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा हड़प्पा के स्थल से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था? जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसके स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हड़प्पा की। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा हड़प्पा की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीबाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिला? जो सिंधु सभ्यता था उसमें गोदीबाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिला? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोथल से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा लोथल से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं? किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? जो मोहनजोदड़ो था उसका उत्खनन किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर डी बनर्जी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा आर डी बनर्जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि मोहनजोदड़ो को किस नदी के किनारे बसा हुआ था? जो मोहनजोदड़ो था वह किस नदी के किनारे बसा हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंधु नदी के। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो बसा हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंधी भाषा का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा सिंधी भाषा का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि लोथल कहाँ स्थित है? जो लोथल है वह कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात में। तो फ्रेंड्स हमने हिस्ट्री के 20 से 22 क्वेश्चन करा दिए। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि कोई भी ऐसा वीडियो बनाऊं तो आपके यहाँ हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन चला जाए।